गुरु सेवत गोविंद मिलो। गुरु गोविंद हैं आय। बिहारी दास हरिदास को जीवत मुख जाय। बिगड़ी लें संहारिक मेरी कुंज बिहार नवार। और न सो कर सके अपनन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल उनमें डारे खोए। ये कुंज विहार लाडली तुम थे सब कते। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में पर पद सुख नाम। जो बिगड़ेगी रावरी कोई भगत उपहार। कि तुम सो कहते हैं ऐसे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भर को। बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। तेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारे हार। बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशकी। धनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। यां द्रव्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदहो हरिदास्तोन्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकु। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निसिद्यो सुहाकं। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास शरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर विस्तार निर्वलित विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिंद्र श्रीधाम वृंदावन संजू रसिक जन जन गुरुदेव आचार्य श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण हम दासों को हरि प्राप्ति के लक्ष्य में अनेक दृष्टांत अनेक प्रकार के सिद्धांत सुना के हमारे चंचल मन को रोक के विषयों से
और बिहारी बिहारी किसी चरणों में लगाना चाहते। धन्य है ये आचार्य महानुभाव जो प्रिया प्रीतम के अहरनिश गुणगान करने वाले, उनके चिंतन में मगन रहने वाले। लेकिन हम कुमारगामियों के परम हितेषु एक एक वृत्ति को अपनी कृपा के द्वारा, अपनी वचनावली के द्वारा बिहारी बिहारी में लगाना चाहते हैं। अनंत जन्मों से हमारी आदतें, हमारे स्वभाव जो खराब पड़े हुए हैं, वो एकमात्र संत गुरुओं की कृपा से ही सुधर सकते हैं। स्वयं हरि बैठे हुए हैं अंतःकरण में, डेरा डाले हमेशा जीव मात्र के हृदय से अर्जुन तिष्ठति। स्वयं हरि भी इस जीव को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं जब तक संत गुरु इस अनाथ जीव का हाथ नहीं पकड़ते। इसीलिए आचार्य जन गुरु से ये हरि से ये, गुरुदेव का संतों का सेवन होता है वास्तव में, तभी यथार्थ रूप में हरि का सेवन होता है। देखा जाता है किसी ने गुरु धारण भी नहीं किए, मान लीजिए, तो कहीं न कहीं कोई वार्ता सुनी है किसी संत के मुख से, चलते फिरते कहीं किसी शास्त्र में, किसी वाणी में, किसी संत का व्याख्यान, कोई वचनावली, उस ग्रंथ का ही आश्रय लिया है, किसी वचन का आश्रय लिया है, कहीं न कहीं कोई आश्रय लिया है, तभी तो कहीं नाम जाप करने लगा है। तो समझ लो जो आश्रय उसने लिया है वो ही गुरु हो गए। ग्रंथ का आश्रय लिया है, जिनका कृत ग्रंथ है वो ही मानो गुरु हो गए। लेकिन प्रकट में गुरुदेव करना तो अति आवश्यक है, लेकिन प्रथम तो वो ही गुरुदेव हो गए जिस वाणी की, जिस ग्रंथ की कृपा से, जिस व्यक्ति की कृपा से आगे बढ़े हैं नाम की तरफ, धाम की तरफ, संतों की तरफ, गुरुओं की तरफ। थोड़ा भी अगर बढ़ा है किसी न किसी कृपा के द्वारा, वो कृपा मूल में गुरु संत कृपा ही मानी जाएगी। कहीं न कहीं किसी संत के सानिध्य से ही वो आगे जो है विकास है। प्रेमी जनों, कल आपने सुना था चतुर्थ पद की तीसरी पंक्ति के भाव में, अन मांग्यो आगे आवेगो ज्यों पल लागे पल को। जिन्होंने बिहारी बिहारी के शरणार बिंदों में अनन्य प्रीति, अखंड प्रीति धारण की है, अपने जीवन को वास्तविक उनके चरणों में सौंपा है, चाहे वो ग्रस्त में रहते हैं या व्रत में, तो उनका जीवन और जीवन की आशा इष्ट ही है। जीवन भी इष्ट, जीवन में कोई कामना है वो भी इष्ट, एक चाह हर मिलन की। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में कल बताया था, सहज भाव से ही सारे सुख अपना कल्याण चाहते हैं। अन मांग्यो आगे आवे वो ज्यों पल लागे पल को। आचार्य चरण, यदि भवती मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा, बिलठती चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। जिनके हृदय कमल में प्रभु की अनन्य भक्ति है,
उनके चरणों में मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी लोटपोट हो जाती है। देखा जाता, देखो कहीं भी नजर पसार के देखिए और किसी भी युग में देखिए, किसी भी युग में वो चाहते भी नहीं हैं, लेकिन अन मांगो आगे आवे लग, क्यों पल्लागे पलक। प्रारब्ध के अनुसार आता है। और संत महापुरुष जो अपने को अर्पित कर देते हैं इष्ट के लिए, प्रारब्ध में हो या न हो, नए प्रारब्ध की रचना हो जाती है, नए प्रारब्ध की। ये तो भगवान कह रहे हैं, अनन्या चिंतितो माम ये जनहा पर्युपास्ते तेषाम नित्यावयुक्तानाम योग क्षेमम वहम्य। इसमें मूल में यही कह रहे हैं, मैं नए प्रारब्ध की रचना कर देता हूं जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति स्वीकार करता है। और एक बात यह है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार शिवतम दृढ़ बुद्धि, बहुत समय तक और निरंतर भावपूर्वक मंत्र का जाप करें, शरणागति को स्वीकार करें, बड़ों के अधिकार को माने बराबर बहुत समय तक, तब दृढ़ बुद्धि हो पाती है। तब ये होता है, कभू काल न ख्याल कर डर भूल न तिन तन सकत निहार। तब जो है माया छुवे न छा, ऐसी स्थिति तब होती है। दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक जो सेवन करता है, फिर उसकी आगे दृढ़ बुद्धि हो जाती है। फिर माया छुवे न छा, ये नहीं है कि 2-4 महीना थोड़ा भजन ध्यान किया, कहने लगे कि फसल उपजी है कि नहीं, ये नहीं। बनियागिरी मत करो प्रभु से, अपने आप को सौंप दो। इस जीवन में पहले जन किन किन कितने जन्मों में कौन कौन को सौंप रखा है। अब की बार एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भरम मिट जाए, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाएगा और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। एक जन्म को प्यारे लगा दो। अभी तुमको मालूम नहीं है तुमने कितने दुख भोगे हैं, कितने कष्ट भोगे हैं। बिहारिंदेव जी महाराज याद दिला रहे हैं, शरण तिहारे श्री हरदास, मन क्रम वचन विचार डार सब समझे भयो उदास। करम कठिन बहु जोनिन भ्रम्यो भ्रमत रहो गर्भवास। नाना प्रकार के कर्म फल के अनुसार मैं अनेक योनियों में भ्रमा, अनेक माताओं के गर्भों में गया, मेरी दुर्दशा होती रही है। अब हे प्राणनाथ मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे बचा लो। ये बात, कितने दुखड़े भोगे हैं इसने, कितनी बार जन्म, कितनी बार मरण, कितनी बार नरकों में, कितनी बार कीड़ा मकोड़े, अधम। ये हरि के भजन के बिना को सुख है कहां? कहीं सुख नहीं है भैया। अब सुधर जाओ, अपने आप को सुधार लो। ये सत्संग रूपी अमृत जिनको प्राप्त हो गया है, चाहे एक मोबाइल के द्वारा प्राप्त हो रहा है और उसमें तुम्हारा मन लग गया, ठीक ठीक समझ लेना तुम पे प्रभु की कृपा हो गई। अब प्रभु तुमसे मिलना चाह रहे हैं, इसको लिख लेना अपने पास। प्रभु तुमसे मिलना चाह रहे हैं। अगर मोबाइल में सत्संग सुनने लग गए तुम, अनायासी बानिक बन गया, चाहे किसी ने समझाया, और फिर मन लग गया सत्संग में, तो सत्संग में मन लग गया, भाव से सुन रहे हो, वहीं से मोबाइल को ही रख के प्रणाम कर लो, आगे अपने आप रास्ता खुल जाएगा। सत्संग अपने आप रास्ता खोल देगा। हमको करना क्या है? सत्संग दर्पण है, ये जीवन आधार है। ये केवल कही कही बात नहीं, अपने जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं।
बिना सत्संग के ये जीवन जीरो है, जीरो। कुत्ता गधा सूहर से भी गया हुआ माना जाता है। क्यों जी? ये तो मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। कीमती जब है इससे भजन हो। कुत्ता गधा सूहर को आगे मनुष्य जन्म मिलेगा जल्दी, और इसको कुत्ता गधा सूहर बनना पड़ेगा। तो इससे अच्छे कुत्ता गधा सूहर हैं कि मनुष्य जन्म की बारी जल्दी आएगी उनकी। और अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुमको कुत्ता गधा सूहर बनना पड़ेगा। इसलिए कह देते हैं हरि बिन कूकर सुख। इस मनुष्य से अच्छे तो कुत्ता गधा सूहर हैं, अगर ये मनुष्य जन्म पाके भजन नहीं करता है। बात यहां, भजन करे बावरे तने हीरा सो जन्म गमा। कभू न आयो संत शरण में ना तेने हरि गुण गायो। पच पच मर्यो बैल की नाही सोच रहो उठखा। केवल खान पान भोग विलास इसीलिए जीवन है के। भैया ठीक है, तुमको सारी सुविधा प्रभु ने दी है, लेकिन किस लिए दी है? भजन के लिए। सारी सुविधा भजन के लिए दी है। उस भजन को ही तुम छोड़ दोगे, तुम्हारे पास क्या है? 0/0, कुछ नहीं है। तुरंत ही कीड़ा मकोड़े हाथी घोड़े कुछ अधम योनि प्राप्त होंगी। रोग नरकों में बड़े बुरी गति होती है, सुनते रहते हो आप। यम के दूत बगसते नहीं है, कितनी भी प्रार्थना कर लो रिश्वत नहीं चलती है वहां। शरीर छूटने तक ही कितनी मौज। शरीर छूटने से ही पहले जो कर्मों का भोग आ जाता है ना सामने, दुर्दशा हो जाती है। देखा गया है, लोगों की आत्मा सताई बहुतों ने, खूब चंगे हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, लेकिन जब कर्म का दंड सामने आया तो इसी जीवन में ढेर होने लगा। मान लीजिए जीवन में ढेर, तो आगे तो ढेर होना ही होना है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान कहते हैं अवश्य ही भोगना पड़ेगा अपने कर्म का भोग। ऐसा कैसे है जाए हमको अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़े? इसका भी उपाय भजन ही है। इसका उपाय भी भजन ही है। कैसे? अजामिल ने कितने पाप कर्म किए, कितने पाप कर्म किए थे उसी जन्म में अजामिल ने। कैसे पाप कर्म? महाराज अपनी सत्य आचरणी पत्नी को छोड़ के वेश्या को ले आए, उसको छोड़ दिया। वेश्या का मन मदिरापान और मांस भक्षण, मतलब चोरी, जुआ, ये सभी तो नरकों के पूरे पूरे एक ही अवगुण जो है नरक ले जाए। ये इतने इतने अवगुण थे उसके अंदर, पूरे नरक की बात। लेकिन एक नाम की कृपा से, और इसके बाद जब यम के दूतों ने वहां जाके यानी चले गए, छोड़ दिया, और भगवान के दूत समझा के गए, इसके बाद उसने भजन प्रारंभ किया ठाकुर जी का। और इसी जन्म में उसके लिए भगवान के पार्षद भगवान आए और स्वयं लेके गए। सारे कर्मों का दंड कहाँ मिला? कैसे दूषित कर्म किए थे, कहाँ दंड मिला? भगवान का पार्षद भगवान के संग चला गया, भगवान के धाम में चला गया। मेटत कठिन क्वंक भाल के महामंत्र मन विषय ब्याल के। केवल और केवल ये नाम जप, प्रभु का नाम ही ऐसा हितैषी है, प्रभु से भी बढ़ के है ये प्रभु का नाम। ये अनंत जन्मों के कर्मों को भस्म करने के साथ साथ परम पद को अथवा लाडली लाल को देने वाला है। इसलिए निरंतर जो भी नाम तुमको श्री गुरुदेव ने कृपा करके दिया है, उस नाम को भाव से निष्ठ। सभी नाम प्रभु के अभय दान देने वाले हैं, कोई भी नाम हो। और वृंदावनी उपासना जिन्होंने ग्रहण करी है,
वो तो भैया वृंदावन वासी राधा उपासी, वो तो श्री हरिवंश कहो, राधा राधा कहो, श्री हरदास कहो, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास कहो, जैसे जिन्होंने परंपरा को स्वीकार किया है, इन नामों का आश्रय लीजिए। वृंदावन वासी हैं तो तुम, बिहारी बिहारी की लाडली लाल की सहचरी भाव के उपासी हैं तो इन नाम को, नाम जाप किए बिना बात नहीं बनेगी, नाम जाप करना ही पड़ेगा। महाराज बोले, मेरे उद्यम कौन करे, जाको मन हर लिया बिहारिणी, काहे सवे बिसरे। बुद्धि विचार कियो बल के उत ही अहंकार ढरे, दिया बित श्री हरिदास किया हित, चितवत चित न टरे। गावत प्रिय हैं लड़ावत, आवत गहवर हियो भरे, पावत महाप्रसाद प्रेम भर करते कौर गिरे। जागत सोवत सुख मुख जोवत, अपने हु न सरे। हरि रस बस आलसी अधम को जिन दो सुधरे, अन मांग्यो आगे आवत, अनुभाम तो गरे परे। अज्ञा मान लेत माथे धर, तेत जो समझ धरे। विधि निषेध और कर्म धर्म को, फटके खेय खरे। बिहारी दास विश्वास बढ़ो मन, निधरक बन बिहरे। बिहारी दास विश्वास बढ़ो मन, निधरक बन बिहरे। मेरे उद्यम कौन करे। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज हम दासों को समझा रहे हैं कि नाना प्रकार के शुष्क साधन हम क्यों करें। हम तो एकमात्र बिहारी हो गए, लाडली लाल के आश्रित, स्वामी जी के चरणों के आश्रित हो गए, जिनका मन श्री बिहारी बिहारी ने रण कर लेना है, फिर वो कोई भी उद्यम उपाय नहीं करता है सुख पाने के लिए। वो तो हो गए, ये पहचान होती है तभी प्राप्ति होती है। उनके सभी साधन बिसर जाते। कौन से साधन? शुष्क साधन। और अति प्रवीण लीन होने पर अपने मन से नहीं, जब ऐसी दशा हो जाती है, एकमात्र खान-पान की भी सुधि नहीं रहती है, तो वो उस समय में, उस स्थिति में साधन भी बिसर जाते हैं। वही स्थिति थी श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज। और जो शुष्क साधन है वो तो करने ही नहीं है प्रेमी जनों को। जो लोग अपने मन बुद्धि विचार बल द्वारा साधन को करे हैं, वे अहंकार माऊ ढर जाए हैं। बड़ों की बड़ी बात। जो साधन कर रहे हैं लेकिन साधन का बल, अरे मैं तो इतना भजन करता हूं, मेरा तो ये नेम है, मेरा अमुक नेम है। अगर साधन का बल होगा तो प्रभु का बल फिर भी प्राप्त नहीं हो। भजन ही कर रहे हो तुम, उन्हीं के लिए कर रहे हो, लेकिन बल प्रभु का, साधन बराबर करना है। ये नहीं कि साधन नहीं करना है, करना है।
लेकिन उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना। हे मेरे प्यारे लाडली लाल, ये आपकी कृपा से बना ये साधन। मान लीजिए दर्शन करते हो या जमुना जी पे विराजते हो, बैठते हो, कुछ देर भजन साधना करते हो, भजन में मन लग रहा है, माला जाप खूब करते हो, रजरानी का अखंड आश्रय है, स्वीकार करते, कोई भी साधन है प्रेम में, तो वो उनकी कृपा से है। तुम उसमें अहम भाव मत कर लेना कहीं भी, नहीं साधन करते करते भी पीछे रह जाओ। प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में समर्पित करो। अहम भाव हो गया, मैं तो इतना भजनानंदी हूं, वहां नहीं तो फिर यहां मारेगा, ऐसा अहम भाव नहीं। मैं स्वामी जी महाराज ने बड़े हित करके ऐसो प्रेम रूपी वित्त दीनो है। वित्त माने धन, ये भजन रूपी धन, प्रेम रूपी धन, ये सच्चाई में यही धन है। संसार का धन, संसार का वैभव, यहाँ की जो भी सामग्री है, ये तो काम चलाने वाली थोड़ी समय के लिए है। शरीर से लेकर शरीर से संबंधित कुछ भी, चाहे स्थान है, चाहे वस्तु है, चाहे कोई पदार्थ है, चाहे कोई व्यक्ति है, ये सदा संगी नहीं है, संग रहने वाले नहीं है, ये तो छोड़ेंगे। लेकिन जो प्रेम रूपी भजन रूपी धन तुमको जो प्राप्त हुआ है, ये सच्चा धन है। ये कृपा मनाओ, हमेशा कृपा मनाते रहना चाहिए। हमेशा मेरे ऊपर लाडली लाल की बड़ी कृपा है, कितनी भी गरीबी हो या कितनी भी अमीरी हो, कैसी कृपा है, हमारा मन भजन में लग रहा है, सेवा में लग रहा है। कृपा बनाइए, क्षण क्षण पे कृपा मनाते रहिए और मन लगेगा। क्यों कि इन घड़ियों में, इन समय में पता नहीं हम कहाँ बैठते, क्या होता, क्या सुनते, क्या भजन करते, लेकिन अब ये मन आपके चरणों में लग रहा है, आपकी वार्ता सुन रहे हैं। ये घड़ियां, ये बड़ी शुभ घड़ियां हैं, ये सोने के अक्षरों में लिखी जाती हैं आपकी कृपा से। हे प्यारे, ये आपकी कृपा से। नहीं कहां से कहां क्या सोचना, क्या करना, ये जीव की बड़ी दुर्दशा है। बिना विवेक के, बिना सत्संग की बड़ी दुर्दशा है। उसी में मौज में है, जो हमसे बड़ा खुशी कौन है। अरे भैया कुछ नहीं है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अंधेरी रात पास में खड़ी है, श्वास निकलने के बाद कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अगर भजन नहीं करेंगे कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो सच्चा धन क्या है? भजन, सत्संग, ये नाम जप, ये सच्चा धन। और प्रेम, प्यारी बिहारिन का प्रेम। आचार्य चरण कह रहे हैं, उनको निहारते निहारते, बिहारी बिहारिन की झांकी करते करते कभी हमारा मन इधर उधर जाता ही नहीं। दियोबित श्री हरदास कियो हित, चितवत चित न टरें। भी हमारी मन, बुद्धि, हमारी आंखें बिहारी बिहारिन से, उनके रूप माधुरी, रस माधुरी, उन्हीं के विषय में सोचना नहीं टरती हैं। इधर उधर हमारा मन जाता ही नहीं है। जिस मन को बड़े प्रयत्न के द्वारा समझ समझ के जब लगाते हैं ना परमार्थ में, ये मन का स्वभाव है, बहुत समय प्रयत्न के बाद जहां लगा देंगे वहीं चिपक जाएगा, फिर नहीं जाएगा। लेकिन कुसंग से बचा के रखे। महाराज बोले, गावत प्रिय लड़ावत आवत गैवर हियो भरे। बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाते लड़ाते गाते हमारो हृदय ऐसो भरे आवे है कि महाप्रसाद पाते समय हु पावत महाप्रसाद प्रेम भर करते कौर गिरे। महाप्रसाद पाते पाते हु हमारे हाथे कौर गिर जाए। इतनी तल्लीनता है, देह का अनुसंधान ही नहीं है।
पोषण के लिए कछु कोशिश करी कि थोड़ा प्रसाद पालें, लेकिन ऐसे डूबे हुए हैं श्री बिहारी देव जी महाराज, करते कौर गिरे। ऐसी अद्भुत स्थिति, करते कौर गिर जाता है। जागत सोवत सुख मुख जोवत सपने हो न सरे, जागते सोवते अद्भुत सुख भरे। श्री मुखचंद्र बिहारी विहारन का, उन्हीं को देखते रहते हैं। और तो और स्वप्न में भी हम देखते देखते अघाते नहीं है, हमारो मन इधर उधर नहीं जावे है। स्वप्न में भी जागृत स्थिति को मन विचार क्रिया वाणी सबको हम बिहारी विहारन के चरणों में समर्पित रखेंगे तो स्वप्न भी उसी तरीके के दिखते हैं। हमारा चिंतन जागृत अवस्था में सही है, क्रियाएं सही हैं, मन वच क्रम, मन से सोच बिहारी विहारन के संबंध में, तन से क्रियाएं, वाणी से उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के पद गायन, तो स्वप्न में बिहारी विहारन ही आएंगे अथवा वही क्रियाएं आएंगी, सत्क्रियाएं, जो संसार के स्वप्न नहीं देखेंगे। हम जो प्रकट में जागृत अवस्था में जो करेंगे उसी का परिणाम स्वप्न होता है। जैसे पहले पढ़ाई करी और पढ़ाई के बाद में परीक्षा होती है, ऐसे ही स्वप्न को पूरे दिन की परीक्षा मानो। परीक्षा फल स्वप्न में आता है कि तुमने ये चिंतन मनन पाठन पठन ऐसे लीन हुए, परीक्षा फल मानिए। इसलिए महापुरुषों को देखा है कि काफी दिन किसी जिज्ञासु को भजन करते करते हो जाए, उससे पूछते हैं तुमको स्वप्न कैसे दिखते हैं। पूछते थे महापुरुष, आज भी आपको स्वप्न कैसे दिख? महाराज जी हमको तो ऐसे दिखते, और भजन बढ़ाओ और भजन बढ़ाओ। ठीक है महाराज। फिर 2 4 6 महीने कैसे स्वप्न दिख? महाराज जी ऐसा दिख। हाँ ठीक है, और भजन बढ़ाओ। ये श्री हरि के रस बस आलसी हेवे के कारण महाराज बोले, हरि रस बस आलसी अधम को जिन दो सुधरे। आलसी 2 प्रकार के होते, एक तो निकम्मे जो काम करना भी नहीं चाहते हैं, बस ऐसे ही पड़े। एक आलसी महाराज अपने आप को बता रहे हैं कि हम बिहारी विहारन के आनंद में डूबे रहते हैं, न हमको खाने की पीने की चिंता, न कहीं जाने की चिंता, तो हम भी एक आलसी। ये आलस नहीं, ये परम पद है। ऐसी स्थिति कहाँ आवे। हमसो यदि कोई, महाराज बोले, हमसो यदि कोई ये कहे कि हम काऊ को सम्मान ना करें हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मोकू कोई दोष मत दीजो, मुझे अपने शरीर का अनुसंधान नहीं है। शरीर का ही ध्यान नहीं है तो सम्मान की क्या। लेकिन आप लोग शरीर में हो तो बड़ों का सम्मान करना कर्तव्य बनता है। छोटों पे प्यार, बड़ों का सम्मान। महाराज बोले, अन मांग्यो आगे आवत अनुभाव तो गरे परे। कि महाराज आपको कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है कि नहीं। पहली बात तो हमको किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है। राजपद को छोड़ के आए थे, राजा थे,
किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं है, केवल एक लता का आश्रय लेके बस बिहारी बिहारन के गुण गाना है। जल मिल गया जल पी लेते हैं, कोई रोटी प्रसाद थोड़ा मिल जाए पा लेते हैं, बस कुछ नहीं जरूरत। ऐसा जीवन सब देख लिया, पूरा वैभव निजी रूप में ही थे, बहुत सेना और सब इधर बहुत बड़े वैभवशाली। इसके बाद जब वृंदावन जो कि स्वामी जी की शरण, हमारा सब कुछ छोड़ दिया। सुख यही है, वास्तव में सुख यही है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, राजा महाराजाओं के पुत्र बड़े बड़े उदाहरण हैं। आखिरकार अपना कल्याण तो कल्याण, जगत कल्याण करने वाले होते हैं ये महापुरुष। महाराज श्री बोले, आज्ञा मान लेत माथे धर देत जो समझ थरे। बड़ेन की आज्ञा को सम्मान पूर्वक अपने माथे पे धारण करते भये हम निज अनन्य धर्म अनुसार ही कार्य को करे हैं। ये बड़ी कीमती बात है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा सिद्धांत अनन्य भाव में रहता है। ऐसा दिखता है कि कहीं हमारे अनन्य भाव का खंडन हो रहा है, तो चाहे कोई भलो मानो चाहे बुरो मानो, उस व्यवहार को हम नहीं निभाते। ये सावधानी की बात प्यारे देव जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए ललित किशोर देव जी महाराज ने कहा है, साधन पूर्ण सिद्धांत में व्यवहार राखे, विधि निषेध एवं कर्म धर्म आदि। हमने फटक फटक के भक्ति रूपी कण को निकाल के घरो कर लियो है। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एति मर्यादाएं कोटरि है, अंश कला अवतार नखे ब्रज के रस सिंधु कोतरि है। रसरी स्वप्रीत प्रतीति यही श्री बिहारिंदास है जो बर है, जिनके सुखसार बिहार सही सर श्री हरिदास की को करे है। तो कर्म धर्म नाना प्रकार की साधनाएं उपासनाएं, इन सब में से छान के हमने भक्ति प्रेम रूपी भी बिहारी विहरण का जो अद्भुत अनन्य प्रेम है उसको छान लिया है, वो कण ले लिया है। बस हमारा भटकाव और तरफ नहीं है। विधि निषेध और कर्म धर्म को फटके खे खरे। खे माने राख, भूसा राख, उसको हमने कण ले लिया है। हमने इसलिए कण को लेना है। सिद्धांत पुष्ट है जिसका, उसके हृदय में बिहारी विहरण जबरदस्ती आके बैठ जाते हैं। सिद्धांत सबसे पहले गुरुदेव सिद्धांत ही, सिद्धांत से हृदय परिपक्व, तो उस हृदय में जिस परंपरा का सिद्धांत स्वीकार किया है, उस हृदय में उन्हीं आचार्यों की प्रणाली से युगल वो माधुरी, वो रस, वो आवेश विराजमान होता है। जो सिद्धांत आप स्वामी जी महाराज के सिद्धांत के अनन्य भाव को स्वीकार किए हैं, अवश्य ही बिहारी विहरण आपके हृदय में निश्चित रूप से आप श्री हरिदास नाम जापी हैं। हे बिहारीदास, हमारे मन में विश्वास बढ़वे के कारण निधरक श्री वृंदावन में सतत बिहरे हैं, विचरे हैं। श्री बिहारी दास विश्वास बढ़ो मन। ये कीमती बात है। जब साधना करते करते, सत्संग सुनते सुनते, भजन करते करते फिर एक सहज हृदय में विश्वास बढ़ता है, ऐसा विश्वास बढ़ता है, वो सिद्धांत, अब ये नहीं कि हमने ये सुना है, ये सुना ठीक है, लेकिन वो अपना धन हो गया। जब विश्वास होने लग गया
तो एक जगह कह रहे हैं कोई करोड़ों बाने करो हमको हटाने के, हमारी दिनचर्या को डिगाने के, वृंदावन वास से डिगाने के, कोई करोड़ों उपाय करो, लेकिन या व्रते न टरो, इस व्रत से अब हम नहीं टरेंगे। क्यों? वो अब हमारा वो निजी धन रह गया। पहले हमने बड़ों की आज्ञा पालन करके सुना समझा, फिर धीरे धीरे हमारे हृदय ने पकड़ लिया और विश्वास हो गया। और जब विश्वास हो गया तो समझो बिहारी बिहारिन मिल गए। जब तक ये विश्वास नहीं होता है, हाँ कह रहे हैं गुरुदेव भाई चलो मानना तो है ही, तब तक ऐसा होता रहता है। हाँ आचार्य लिख रहे हैं, ठीक है ये हमको चलना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन ये सब मानते करते आज्ञा पालन करते करते एक ऐसी स्थिति आती है, विश्वास हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, प्रियता हो जाती है कि नहीं ये तो मेरी प्राण धन वस्तु, इसको मैं कोई लाख करोड़ जोर लगा लें मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैं भजन को, साधना को, ये प्रीति को, ये प्रेम को, वृंदावन से प्रेम, इन रसिक जनों से प्रेम, ये नहीं, ये हमारे जीवन प्राण है। ये विश्वास जब बढ़ता है ऐसी स्थिति होती है, और वो प्रेमी अपने हृदय की गति को अपना हृदय ही जानता है। क्षण क्षण पे ऐसा अटूट विश्वास हो जाता है, उल्लास रहता है हृदय में, कभी हृदय अशांत तो होता ही नहीं। अशांत अगर होगा तो जन समूह के बीच में ही उसको, अरे क्या, उनके बीच में बैठना भी पड़ता है थोड़ा व्यवहार के लिए अगर इस तरीके का संयोग है, लेकिन अकेले में तो वो महाआनंद में रहता व्यवहार भी करना। जब विश्वास बढ़ता है, प्रभु का प्रेम बढ़ता है, ये संपत्ति निजी संपत्ति है। बिहारीदास विश्वास न आयो, एक जगह बोले महाराज तेरे को साधना करते करते, सत्संग सुनते सुनते अभी वस्तु का विश्वास नहीं हुआ, इष्ट का विश्वास नहीं हुआ, गाड़ी चालक का विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर का विश्वास कर लेते हैं, हरि का, प्राणनाथ का, गुरुदेव के वचनों का, गुरुदेव का इनका विश्वास नहीं हुआ। अरे निकम्मे इनका विश्वास कर ले, आचार्य चरण फटकार रहे, विश्वास कर। बिहारीदास विश्वास ना आयो, अगर विश्वास तुझे अभी तक नहीं हुआ तो क्या लाभ हुआ? पैसा का विश्वास है, भक्ति बिना विश्वास पैसन के पलटे गई, पैसा का विश्वास है, और प्रभु के प्रेम का, प्रभु के आश्रय का, गुरुदेव के आश्रय का, इन नाम का, मंत्र का, धाम का, ये विश्वास नहीं, अरे बहुत घाटे में हो। तो महाराज बोले हमारे मन में विश्वास बढ़वे के कारण निद्रक श्री वृंदावन में बिहारीदास विश्वास बढ़ो मन। ये पूंजी है विश्वास, ये पूंजी है। जब विश्वास बढ़ जाए नहीं, बात बन गई। हरि का अटल, बचपन में सुनते थे हरि का अटल विश्वास करना चाहिए, लेकिन ये सहज में नहीं होता है, ये बहुत समय के बाद होता है। अब जब हमारा विश्वास जागतिक सुख सुविधाओं से हटेगा, नाम जाप निरंतर होने लगेगा, सत्संग में मन लगेगा, गुरुदेव संत बड़ों के अधिकार में रहना स्वीकार होगा, तो प्रभु में निश्चित ही विश्वास बढ़ेगा। अध्यात्म का विश्वास, अटल विश्वास, मेरे प्राणधन है, मेरे युगल, मेरे धाम, मेरे नाम और मेरी दिनचर्या, जिनकी दिनचर्या बराबर समाज गायन की है, उनके रोम रोम में वो समाज पद भर जाते हैं, और सहज भाव से बिहारी बिहारन उनकी दिनचर्या को जीवन पर्यंत चलाते हैं, सहज भाव से।
स्वभाव में आ गई। तो ये बिहारी दास विश्वास बढ़ो मन, मन में ये विश्वास, परमार्थ आध्यात्मिक विश्वास को स्वीकार कर ले, बढ़ जाए तो बात बन गई। निद्रक बन बिहरे, फिर क्या होता है? निद्रक, बेधड़क, बेपरवाह हो जाते हैं। अब मेरे विहरी विहरन मुझे प्राप्त हो। यही है, प्रापत में संशय नहीं, तन मन बचनन एक। तन में, मन में, वचनों में वही बिहारी विहरन की गूंज है। वही, उन्हीं के संबंध में सारी क्रियाएं हैं, उन्हीं के संबंध में बोलना है। और सबसे कीमती, सोचना भी हमेशा उन्हीं के संबंध में। क्रिया भी हो सकती हैं, बोलना भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई कब मानी जाएगी? चिंतन उसी संबंध में। चिंतन के आधार पर स्वप्न आते हैं, और चिंतन के आधार पर अनुभूतियां होती हैं, और चिंतन के आधार पर प्रभु मिलते हैं। चिंतन, प्रकट क्रियाएं, हमारी जागृत क्रियाएं सभी परमार्थिक और गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार होनी चाहिए। और चिंतन को खराब नहीं करना चाहिए। चिंतन खराब कैसे होता है? विषयों के आश्रय से। ऊपर की क्रिया तो बनी रहेंगी, भजन भी बना रहेगा, और भी क्रियाएं बनी रहेंगी, वाणी की और शरीर की, बोलना चालना भी शायद बना रहेगा, लेकिन विषय का आश्रय है कहीं, तो अंदर का चिंतन बिगड़ा रहे। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, जिसके आचरण पवित्र है उसके पास सब, जैसे सुना बड़ों से कि स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी संपत्ति का विनाश हो गया। कुछ विनाश नहीं हुआ है कि महाराज स्वास्थ्य खराब हो गया, हाँ कुछ खराब हुआ है। कि आचरण खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो गया। कहने का मतलब, संपत्ति चोरी चली जाए, विनाश हो जाए तो कुछ खराब नहीं हुआ है। क्या लाए थे? कि शरीर बीमारी लग गई, हाँ कुछ, क्योंकि शरीर से साधन बनेंगे। और मन अगर बस में है, मन प्रभु के चिंतन में, तो कोई चिंतन, हाँ पर कुछ तो अंतर पड़ सकता है अगर शरीर बीमार है। हमारे आचरण खराब हो गए हमारे, तो आचरण खराब हो गए तो चिंतन उसी का खराब होगा जिसके आचरण खराब हो गए हैं। और जिसके कारण आचरण खराब हुए हैं, जिस वस्तु, व्यक्ति, उसके कारण उसी का चिंतन होगा। तो ये सबसे बड़ा घाटा है इस जीवन में। इस घाटे को कहां से पूर्ति करेंगे? इस घाटे की पूर्ति केवल ये सत्संग और भजन कराएगा। मौन धारण करिए, मौन का आश्रय लीजिए कुछ समय। कोई जरूरी बात है तब करिए। मौन का बड़े हम दासों को समझाते हैं, अगर ऐसा कोई, मौन का आश्रय बहुत बड़ी तपस्या है। तो सत्य पवित्र आचरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं। बड़े महापुरुषों के अनुभूत वचन हैं ये। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज बोले, मौन, हाँ मौन भी रहना है, और कितना रहना है? मौन वही जो हरि गुण गावे, और कथा इतुत बहरावे। बिहारी बिहारिन के संबंध में कोई चर्चा है, गायन है, कीर्तन है, भजन है, उन्हीं के संबंध में, उनकी सेवा के संबंध में कोई कहना सुनना है, तो थोड़ा थोड़ा बोल लो,
कर लो। बाकी संसार की कोई हंसी मजाक की नाना प्रकार की ये अगर बात, ये गिराने वाली सारी बातें, ये बिहारी विहारन को प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं, ये गिराने वाली हैं। धीरे धीरे अगर इनको गले लगा के रखेंगे इन मनमोहक चर्चाओं को, तो धीरे धीरे इन बातों से ही बात बिगड़ जाती, पतन हो जाता। इसलिए हमको सावधान, सबसे पहले वाणी का संयम, मौन धारण करें। तो बोले इससे बढ़ के कोई तपस्या नहीं है। लेकिन आप वृंदावन वासियों, आपका मौन कैसा है? आपका मौन, समाज भी गायन करना है, कीर्तन भी करना है, सत्संग भी करना है, कोई जरूरी बातें जो सेवा से संबंधित हों, भजन से संबंधित हों, प्रिय प्रीतम के रस जस से संबंधित हों, वो बातें भी करनी हैं। और बाकी मौन रहना है। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। ये बड़ों के वचन सुना रहे हैं आपको, माँ ये अनुभूत वचन है। नाम जप से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं। पिताजी भगवान कह रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो तुम, समझ लो। श्री हरिदास नाम जाप कर रहे हो तो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे। 10,000 यज्ञ, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवा, वो स्मरण आ गया। 10 अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्गादिक लोकों की, सुखमय लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, फिर भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवा, एक बार श्री हरि को, श्री कृष्ण जी को, श्री बिहारी जी महाराज को, श्री गुरुदेव को आदि ये भावपूर्ण हृदय से प्रणाम कर रहे हैं, दंडौत कर रहे हैं। कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय, उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। बिहारी बिहारिन का अखंड सानिध्य प्राप्त। कितनी बड़ी बात है। दंडवत में, ऐसे ही नाम जाप में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? श्री हरिदास। मधुर मधुर नाम ले रहे हैं, श्री हरिदास। श्री क्या जोर जिव्या दी है प्रभु ने नाम जाप के लिए। वाणी से ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप उनको शीतल करें और वो शीतल हो। ऐसी मधुर वाणी बोलो, किसी को शुभ है नहीं। ये भी सत्संग से सीखना पड़ेगा। विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, ये भी सत्संग से प्राप्त होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी महाराज कह रहे हैं 18 पुराणों का निष्कर्ष, अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। दूसरे को सुख देंगे तो हमको सुख मिलेगा, दूसरे को दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा। बोले कि हमको सुख नहीं चाहिए लेकिन हम सुख देना चाह रहे हैं। ऐसी वृत्ति तो केवल बिहारी विहारन के प्रेमी जन की हो सकती है। कि बिहारी विहारन के चरणों में अनन्य प्रेम है जिनका, वो सुख नहीं चाहते हैं, बिहारी बिहारन का सुख चाहते। मेरे बिहारी बिहारन प्रसन्न रहें, सबके हृदय में बैठ के मेरे बिहारी बिहारन मेरे द्वारा सेवा ले रहे हैं, मेरे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हैं, तो हम भी प्रसन्न हैं। अपना सुख नहीं चाहता है अनन्योपासक,
तत्सुख मद छिन छिन सुख अप सुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। ये भाव तो ये बड़े महापुरुषों के अनुभूत वचन भी आपको सुनाए। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, ये समस्त आचार्य महानुभाव, हम दासों को तो प्रसंग था श्री स्वामी जी महाराज का चतुर्थ पद की तृतीय अन मांगो आगे आवेगो ज्यों पल लागे पल को, ये उसी की व्याख्या है। जो भगवत चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति करते हैं, जो संत सेवा करते हैं और जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जिनका ऐसा व्रत है और अनन्य भजन करते हैं, उनके आसे पासे चारों तरफ से सुख ही सुख आ जाएंगे। ये निश्चित बात है, ये अनुभूत बात है बड़ों की। यदि भवती मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा बिलटती चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास।